नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आई एम नरेश साहू सर। मैं आप सभी का इस चल रही IMP सीरीज SK अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है अभी आर्टिकल्स में हमने प्रीवियस क्लास में ए और एन को सीख लिया है कि हम कैसे ए और एन का एक सेंटेंस में यूज करते हैं। और मुझे आशा है कि उस क्लास में मैंने आपको ए और एन आर्टिकल के बारे में जितना भी सिंपल ट्रिक से बताया है, मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझने आया होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप उसको बिल्कुल सही तरीके से यूज करेंगे। उसी सीक्वेंस में माय डियर स्टूडेंट्स, उसी का आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके समक्ष द आर्टिकल की क्लास एक अलग से बनाकर वीडियो डालूंगा। ये टॉपिक हम लेकर आएंगे, तो मैं आपके समक्ष वो लेकर आया हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं यूजिंग द आर्टिकल। तो कि द आर्टिकल हमें कहाँ यूज करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम द आर्टिकल का यूज माय डियर स्टूडेंट किसी वस्तु के विशेष होने या उस वस्तु को विशेष बताने के आधार पर करते हैं। देखिए, मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। वैसे तो द आर्टिकल रियली बहुत कठिन टॉपिक होता है। इसे जब हम कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, पर मैं आपके आगे अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी आप 10th 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको 10th 12th के एग्ज़ाम का जो लेवल है और जिस लेवल से आपके उस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये द आर्टिकल, मैंने अभी उतना ही आपके लिए बताने के वाला हूँ यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे होता है ना, वो हम अभी नहीं सीखेंगे और मैं आपको भी सिखाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, दुनिया में अगर हमने ये देख लिया कि विशेष वस्तु क्या है, अभी ये तो बात सही है कि द आर्टिकल का जो यूज होता है वस्तु को विशेष बताने के आधार पर होता है। यदि हमें ये पता चल जाए कि दुनिया में विशेष वस्तु क्या है, तो हमें द आर्टिकल लगाना बहुत सरल होगा, बहुत सरल तरीके से हम यूज कर लें। क्यों? क्योंकि हमें विशेष वस्तु के बारे में पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर यही सीखते हैं कि दुनिया में विशेष वस्तु क्या हो सकती है और कहाँ आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अभी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट और वर्ड यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं कि विशेष वस्तुएं क्या हो सकती है। होने तो बहुत सारी हो सकती है, पर अभी मैंने आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उतने ही सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं कि जिनसे बिल्कुल आप ये मान के चलिए 100% पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ये रूल आपके सामने रखे हुए, इन्हीं कॉन्सेप्ट से द आर्टिकल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। मैं अभी आपके आगे इनको समझाने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप उनको ध्यान से समझिए कि दुनिया में विशेष वस्तु क्या हो सकती है, जिससे पहले हमें द आर्टिकल लगाना है। और इसी कॉन्सेप्ट से अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया है और मुझे आशा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी इसी कॉन्सेप्ट से द आर्टिकल पूछा जाएगा और आपका 100% सही होगा। इसी को ध्यान रखते देखिए, हमने इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा है कि जो हॉली बुक्स होती हैं। हॉली बुक्स का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? हॉली बुक्स का मतलब होता है पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ क्या होते हैं? जिन्हें पवित्र लोगों ने लिखा है। हम जैसे पापी लोगों ने नहीं लिखा है माय डियर स्टूडेंट। किसने लिखा है? पवित्र लोग, जो मॉन्क होते हैं, साधु संत लोगों ने हमारे वेदों को, ऐसी चीज़ों को लिखा हुआ है, उनको इंग्लिश में हॉली बुक्स कहा जाता है। और ऐसे हॉली बुक्स के पहले हमेशा याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है। तो वी हैव टू यूज बिफोर ऑफ हॉली बुक्स द आर्टिकल। ऐसे देखिए, हमने कुछ एग्जांपल भी लिखा है। ऐसे आप देखेंगे, गीता एक हिंदू रिलीजन का एक हॉली बुक्स है, धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए हम इस गीता को क्या बोलेंगे? द गीता। ऐसे आपने देखा होगा रामायण जो है वो भी एक हॉली बुक्स है हमारे हिंदू रिलीजन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द रामायणम। ऐसे आपने देखा होगा मुस्लिम में एक हॉली बुक्स होता है कुरान, तो हम कुरान को क्या बोलेंगे? द कुरान। ऐसे क्रिश्चियन में एक हॉली बुक्स होता है बाइबल, बाइबल को हम क्या बोलेंगे? द बाइबल। ऐसे वेद होते हैं, बहुत सारे हमारे हॉली बुक्स धार्मिक ग्रंथ हैं जो धार्मिक लोगों के द्वारा लिखे हुए, उनको हम इंग्लिश में हॉली बुक्स कहते हैं। और ऐसे सारे हॉली बुक्स के पहले हमें डियर स्टूडेंट क्या यूज करना है? द आर्टिकल यूज करना है। इसका देखिए एग्जाम में सेंटेंस भी आया है माय डियर स्टूडेंट। वो क्या आया मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें देखिए लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ही, यहीं पर बताऊंगा मैं, थोड़ा देखिए आप कैसे आपको पहचानना है कि ये हॉली बुक्स है। उसमें लिखा था ही रीड्स गीता डेली। ये सेंटेंस एग्जाम में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। इसी कॉन्सेप्ट से आया हुआ है ये सेंटेंस है एग्जाम में।
क्या लिखा है, गीता दिल्ली। ये सेंटेंस आया ऑप्शन में माय डियर स्टूडेंट आया हुआ है ए एन और द। तो देखिए यहाँ पर वो लिखा है ही रीड्स गीता डेली। अब सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है, रीड्स कर रहा है। अब रीड्स तो क्या करेगा, किसी बुक को ही करेगा, किसी कन्या को तो कर नहीं रहा होगा, क्योंकि गीता नाम भी हो सकता है ना माय डियर स्टूडेंट। हमें पहचानना भी तो पड़ेगा कि ये होली बुक्स है कि नहीं है। तो देखिए सेंटेंस आपसे चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ पर मैं क्या हूँ, एक होली बुक्स हूँ। आप होली बुक्स हूँ और आप उसमें क्या लगाइए, द लगाइए। यहाँ कोई कन्या का नाम नहीं लिखा है माय डियर स्टूडेंट। समझ रहा ना आप मेरी बात, यही वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए गीता है क्या होली बुक से, इसलिए यहाँ पर ना तो ए लगेगा ना एन, क्या लगा देंगे आप द। इतना सिंपल सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया है, इसको बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो होली बुक्स होती हैं उन सारे होली बुक्स के पहले हमें क्या लगाना है माय डियर स्टूडेंट, द आर्टिकल लगाना है। फिर हमने सेकंड जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, नदियों के नाम के पहले भी क्या लगाना है, हमें द आर्टिकल लगा। ऐसे गंगा रिवर को आप क्या बोलेंगे, द गंगा रिवर। यमुना रिवर को क्या बोलेंगे, द यमुना रिवर। बेतवा रिवर को क्या बोलेंगे, द बेतवा रिवर। झेलम रिवर को क्या बोलेंगे, द झेलम रिवर। कावेरी रिवर को क्या बोलेंगे, द कावेरी रिवर। नर्मदा रिवर को क्या बोलेंगे, द नर्मदा रिवर। इसका सेंटेंस आ चुका है, उसमें लिखा था गंगा इज होली रिवर। तो आप उसमें ऑप्शन में ए एन द दिया है, आप क्या लगा देंगे, द गंगा इज होली रिवर। ये कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो पोस्ट होती हैं, पोस्ट के नाम के पहले भी क्या लगाया जाता है, द। ऐसे प्रिंसिपल एक पोस्ट है तो आप क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल। मैनेजर एक पोस्ट है तो आप क्या बोलेंगे, द मैनेजर। सेक्रेटरी एक पोस्ट है तो क्या बोलेंगे, द सेक्रेटरी। कलेक्टर एक पोस्ट है क्या बोलेंगे, द कलेक्टर। जो भी पोस्ट होती हैं सबके पहले हमें क्या लगाना है, द। प्राइम मिनिस्टर को भी आप क्या बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर। इसी प्रकार से हमारे डियर स्टूडेंट जो यूनिक थिंग्स होती हैं, यूनिक थिंग्स क्या होती हैं, यूनिक थिंग्स का मतलब होता है जो दुनिया में सिर्फ कितनी हो, एक हो धोखे से। ऐसी वस्तुओं को हम यूनिक थिंग्स बोलते हैं और इसे यूनिक थिंग्स के पहले हमें क्या लगाना है, था। जो दुनिया में इकलौता हो उसी को बोला जाता है यूनिक थिंग्स। ऐसे हमने कहा सन दुनिया में सिर्फ कितना है माय डियर स्टूडेंट, एक है, यूनिक है ये, इसकी तुलना है ही नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द सन। मून दुनिया में कितना है माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ ओनली वन, इसलिए हम इससे क्या बोलेंगे, द मून। स्काई भी बताइए माय डियर स्टूडेंट दुनिया में कितना है, सिर्फ एक, तो हम क्या बोलेंगे, द स्काई। अर्थ भी कितना है, एक, द अर्थ। इस तरीके से फिर जो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं इनके पहले भी हमें द लगाना है। ऐसे देखिए मॉर्निंग को आप क्या बोलेंगे, द मॉर्निंग। आफ्टरनून को क्या बोलेंगे, द आफ्टरनून। इवनिंग को क्या बोलेंगे, द इवनिंग। बट याद रखिए नाइट के में हमें द नहीं लगाना, नाइट इज नॉट टाइम, नाइट इज अपोजिट वर्ड ऑफ डे। दिन का अपोजिट क्या हो गया, रात। ऐसे दिन, डे का क्या होता है, नाइट होता है। नाइट कोई समय नहीं होता है, इसलिए हमें नाइट में द नहीं लगाना है। द मॉर्निंग बोल सकते हैं आप, द आफ्टरनून बोल सकते हो, द इवनिंग बोल सकते हैं। ये हमारे टाइम होते हैं। फिर जो वेपन्स होते हैं, वेपन्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वेपन्स मतलब होता है हथियार। पर याद रखिए ऐसा नहीं है आपने अपने घर का चाकू उठाया और बोलने लगे द नाइफ, नहीं, वो एक डोमेस्टिक उपकरण है जो हम घर में यूज करते हैं। वेपन्स क्या होते हैं, वेपन्स होते हैं जो वॉर में यूज होते हैं, लड़ाई या युद्ध होते हैं उनमें यूज होते हैं। ऐसे वेपन्स के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है माय डियर स्टूडेंट। ऐसे देखिए गन एक वेपन्स है जो वॉर में यूज होता है, आप क्या बोलेंगे, द गन। स्वॉर्ड यानी तलवार भी एक वेपन्स है जो महाराजा और राजाओं ने युद्धों में यूज किया है। ऐसे झांसी की रानी हमेशा उसकी शॉर्ट को निकाल के जब अंग्रेजों के सामने खड़ी होती थी तो अंग्रेज कांप जाते थे। इसको इसलिए बोलेंगे द स्वॉर्ड। द मिसाइल, द रॉकेट, ये सारे, द न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सारे क्या होते हैं, वेपन्स होते हैं। इनके हमें क्या लगाना है, द लगाना है। इसी प्रकार से सिमिलरली हम आगे देखें तो प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह के नाम के पहले भी हमें क्या लगाना है, द लगाना है माय डियर स्टूडेंट। ऐसे जुपिटर तो द जुपिटर, द मार्स तो द मार्स, मरकरी द मरकरी, सैटर्न द सैटर्न। ऐसे जितने भी हमारे 9 ग्रह होते हैं सबके पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। द वीनस तो द वीनस, इस तरीके से। फिर जो बिग वॉर होते हैं, बिग वॉर यानी जो बड़े बड़े युद्ध हमारे देश में, हमारे भारत में हुए हैं या इस वर्ल्ड में हुए, उस युद्ध के पहले हमें क्या लगाना है, द। ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बिग वॉर है, हमने इसलिए बोलेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पानीपत वॉर, द पानीपत वॉर। हल्दी घाटी वॉर, द हल्दी घाटी वॉर। इंडिया पाक वॉर, द इंडिया पाक वॉर। इंडिया चाइना वॉर, द इंडिया चाइना वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जितने भी बिग वॉर होते हैं इनके आगे भी हमें क्या लगाना है डियर स्टूडेंट, द आर्टिकल लगाना है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस पर आप मोस्ट IMP डालिए, सुपरलेटिव डिग्रियों के पहले भी द लगाया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
मैं आपको थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ कि आप सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचान सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखिए, किसी वर्ड के लास्ट में यदि EST लगा है, क्या लगा हुआ है, EST, और किसी वर्ड के शुरू में यदि मोस्ट लगा है, तो आप ये समझ जाइए कि वो किस कैटेगरी का वर्ड है, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। ऐसे देखिए ग्रेट के लास्ट में क्या लगा है, EST, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, इसलिए हम इससे क्या बोलेंगे, द ग्रेटेस्ट। ऐसे देखिए स्मार्ट, और स्मार्ट के लास्ट में क्या लगा, EST, तो स्मार्टेस्ट हो गया, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो गया, या सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, द, तो इसे बोलेंगे द स्मार्टेस्ट। ऐसे देखिए ये पावरफुल लिखा है, लेकिन पावरफुल के पहले हमने क्या लगाया, मोस्ट, तो ये हो गया मोस्ट पावरफुल, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है या सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम इससे बोलेंगे द मोस्ट पावरफुल। ऐसे देखिए यहाँ पर देखेंगे आप ब्यूटीफुल के पहले क्या लगा हुआ है, मोस्ट, तो ये हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये द सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये एक तरीका है सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का। यदि किसी वर्ड के लास्ट में EST लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट, और उसके पहले हमें क्या लगाना है, द। ऐसे यदि किसी वर्ड के शुरू में मोस्ट लिखा है तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट। आपको क्या लगाना है, द, इतना आसान है। फिर आप इस पर भी मोस्ट IMP डालिए, सबसे ज़्यादा पूछने वाला कॉन्सेप्ट है। यदि किसी वर्ड को डिफाइन किया गया है या उसके बारे में कुछ विशेष लिखा है तो हम यूज करेंगे द आर्टिकल। ठीक है, ये सेंटेंस एग्जाम में आया है माय डियर स्टूडेंट। वैसे तो ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मतलब नेम है किसी का। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। पर देखिए यहाँ पर इस पर द आर्टिकल का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वाल्मीकि के बारे में ये बताया जा रहा है, इसको डिफाइन किया जा रहा है कि वाल्मीकि रोड द रामायण, कि वाल्मीकि ने क्या लिखा हुआ है, रामायण। यहाँ पर उनके एक विशेष कार्य को बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, रामायण लिखने का कार्य किया, इसलिए यहाँ पर वाल्मीकि विशेष हुए। अब विशेष हुए तो क्या लगेगा, द, इसलिए हम इसमें आंसर क्या भरेंगे, द, तो ये हो जाएगा द वाल्मीकि रोड द रामायण। याद रखिए आप इस तरीके से। ऐसे देखिए आई बाय बुक, अब बुक के पहले वैसे तो ए और एन लगेगा, पर यहाँ पर बुक के पहले दा भी लग सकता है डियर स्टूडेंट। कैसे? आई बाय बुक विच इज वेरी एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर बुक को डिफाइन किया गया कि पूरे वर्ल्ड में कैसा है, एक्सपेंसिव, इसकी विशेषता को बताया जा रहा है, विशेषता को बताया जा रहा है, तो आप क्या लगाएंगे था। तो सोचिए जिस बुक में हम ए और एन लगा रहे थे वहाँ पर क्या आ सकता है था, पर कब आएगा, जब उस वर्ड को डिफाइन किया जाए, उसके बारे में कोई विशेष बताया जाए, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, द। तो माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट तो और भी हैं, पर मैंने ये वो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं जिससे फुल 100% पॉसिबिलिटी और चांसेस है कि आपको द आर्टिकल का सेंटेंस आने वाले बोर्ड एग्जाम में दिस ईयर आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, और आप इस वीडियो को एक बार में नहीं आता तो 2 बार देखिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और ऐसे कौन से टॉपिक लेके आए जिसमें आपको डाउट है। आप जो भी आपके डाउट वाले टॉपिक होंगे मैं उनको क्लियर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।